बहुत लानी पड़ेगी गाजी गौरी को। अगर टीम में रहना है गाजी गौरी को तो इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। कीपिंग में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ऐसे टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल है कि अगर आप रिजवान जैसे कीपर को रिप्लेस कर रहे हो तो आपको कीपिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। 22 और लेग बाइस के फजूल के चौक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज का जो सारा मेन फोकस है इसी पे कि सीरीज़ से आपने क्या हासिल की। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी सीरीज़ हुई, ठीक है, बहुत मज़ेदार सीरीज़ हुई, ये कह सकते हैं। क्रंच मोमेंट्स बहुत आए, मतलब अगर हम फर्स्ट उसमें देखें तो भी एक अलग माहौल था। मतलब 2 में तो पाकिस्तान ने बॉलिंग की, तीसरे में हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया जो वो बॉलिंग करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी डिफेंड करने को तरजीह दी, ठीक है। तो अब जो है कि पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने भी ना, ये चेस पे नहीं, तो ये चेंज तो नहीं आ सकता। एनीवेज अभी जो है वो मतलब हर तरफ ये माहौल है अब। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी जो फाइंड थी ना, वो थी अरफात मिनाज। इससे अरफात मिनाज और आपको जो है वो अब्दुल समद दिखे। अब मतलब ये सब इनिंग इतनी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं थी कि सेंचुरियाँ लगा दी, लेकिन फिनिश किया 20-30 रन 25 रन अगर कोई फिनिश कर रहा है। जैसे पिशावर में भी कोई बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली थी अब्दुल समद ने भी फाइनल में, लेकिन ऐसी फिनिश किया था गेम। और 40-50 रन 30 रन ऐसे क्रंच मोमेंट पे बनाना से ना पता चलता है प्लेयर कैसा है। जैसे अब्दुल समद ने ये करके दिखाया है, और अरफात मिनाज ने, जैसे मतलब सब बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे, फास्ट बॉलर भी शादाब खान भी स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे आकर अरफात मिनाज ने ऐसा स्पेल किया था पहले ओडीआई में 5 आउट करके कि यार ज़बरदस्त हो गया था। और फिर और कॉन्फिडेंस मिला इसको, जो हिट लगा के फिनिश भी किया। तो इससे भी ये भी एक बहुत बड़ा टच। तो इससे आगे की सीरीज़ के लिए आपको पता चल गया अगले महीने अगले साल वैसे ही वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप की तैयारियों को सामने रखते हुए तो ये बहुत अच्छा होगी कि भाई अरफात मिनाज भी आपको दिख रहे हैं, अब्दुल समद। अब क्या होता है, इससे डोमेस्टिक में लोग प्लेयर्स जो है ना आपको इस पोजीशन की वो एफर्ट करते हैं, जैसे खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, ये लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि यार स्पॉट बना सकें, ठीक है ना। अब लेकिन देख, अब जैसे गाजी गौरी आपको मिला कीपिंग एज ए बैट्समैन तो ठीक है, अभी लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 2-3 मैचेस हुए, लेकिन जिस कंडीशंस के हिसाब से बहुत अच्छे मैचेस खेले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे एक रन आउट हुआ था, रन आउट लेट मारा उसने, और क्या चीज़ मतलब कीपिंग जो है ना, कीपिंग अप टू द मार्क वाली बात नहीं है कि अगर ऐसा कीपर ही है तो कीपर तो फिर रिजवान ही था इसके मुकाबले में। मतलब चंद कीपर आए, जैसे कामरान अकमल भी सही नहीं था, मतलब मोइन खान के बाद अगर अच्छा कीपर खेल किसी हद तक बेहतर, कामरान अकमल से बेहतर तो सरफराज अहमद थे। अब सरफराज के बाद ये आए, ठीक है ना, सरफराज के बाद ये आया था रिजवान आया, जो अच्छा जो कैप्टनसी भी खैर अच्छी कर, लेकिन कीपर अच्छा जो है ना वो विकेट कीपर बैट्समैन वो था। गाजी गौरी अगर इम्प्रूवमेंट बहुत लानी पड़ेगी गाजी गौरी को। अगर टीम में रहना है गाजी गौरी को तो इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। कीपिंग में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। ऐसे टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल है कि अगर आप रिजवान जैसे कीपर को रिप्लेस कर रहे हो तो आपको कीपिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। 22 और लेग बाइस के फजूल के चौके आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं अवॉइड करना, मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो एनीवेज इनको थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ेगी अपने उसमें कीपिंग में, और जो मेहनत करनी पड़ेगी। बैटिंग तो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतर है। अच्छा, और जो है ना जैसे लेकिन तनकीद बाबर आजम पे, भाई लास्ट मैच में भी बाबर आजम की फिनिश नहीं किया। बाबर आजम अरे 1 डाउन प्लेयर, तीसरे नंबर पे आने वाले प्लेयर, अगर नंबर 3 वाले का काम फिनिश करना ही है तो फिनिशर का क्या रोल है। अब नंबर मतलब अगर 1 आउट पे आने वाला प्लेयर, ऐसे तो ओपनर से भी आप बोलो भाई फिनिश कर गया, अब वो टेस्ट मैच में फिनिश कर गया, अगर 300-400 का टारगेट हो हर मैच में, ऐसा नहीं होता।
अब उसने अगर 80 बॉलों पे 82 बॉलों पे 40-42 रन बनाए हैं, ठीक है, लेकिन आप पिच तो देखो, मतलब इतनी लंबी और वो हाई स्कोरर रहा। तो तनकीद आपको उसको नहीं करनी है कि जिसने परफॉर्मेंस की, तनकीद इसको करनी है बाबर आजम पे कि आपने फिनिश नहीं किया, और आपको तनकीद बाबर आजम पे इसलिए भी करनी है और कि भाई आप वहाँ पे नहीं खड़े रहते, यही तो टाइम था और ये था वो, ठीक है, ये अच्छा टाइम था, लेकिन जो है पिच भी तो देखो, जो आउट कोई आम बॉल पे नहीं हुआ। दूसरी ओडीआई में भी एक अच्छा स्लो रन पड़ के इन हुआ था, तो वो भी एक अच्छी बॉल पे आउट हुआ था, बेकार बॉल पे नहीं। और इस ओवर में तो ये जिस ओवर में आउट हुआ वो अगर आप पूरा ओवर आप निकाल के देखो 6.8, 7.2, 7.1 एवरेज स्पिन तो देखा जाए कितना ब्रेक मिल रहा था बॉलर को, इतना अच्छा स्पिन ट्रैक का। ये हालांकि कमजोरी समझी जा रही थी ना कि भाई बाबर आजम स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं खेलते और स्पिन ट्रैक पे इतना अच्छा खेला। जब इस बात पे सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया कि ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी बाबर आजम की, और ये सही बात है। ठीक है, आप फ्लैट ट्रैक पे 150 रन करवा दो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन वो बात नहीं हो। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लैट ट्रैक्स बनाए थे, आप 150 कर दो और फ़ायदा नहीं हो कि यार बैट पे तो बहुत अच्छी बॉल आ रही है ये, लेकिन अगर ऐसी जगह पे 40 रन कर दो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस देना होगा बाबर आजम को। ये नहीं कि हर दफ़ा उसी पे तनकीद करके आप अपनी रोजी रोटी जारी रखो, ठीक है ना। अब सचिन तेंदुलकर के ट्वीट के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी ये हो गया, वाकई के जो लोग तनकीद कर रहे थे इंडिया में उनको भी ये हो गया कि नहीं यार, अगर इतने बड़े बैट्समैन ने ये बात की है तो उसने कुछ सोच समझ के ट्वीट किया होगा या बोला होगा, क्योंकि ऐसे किसी के लिए कोई नहीं बोलता यार इतनी बड़ी इनिंग खेली है, ठीक है ना, क्योंकि उसने तो 150 बनाए, 200 बनाए। अब ये नहीं कह सकते बाबर आजम की बैटिंग पे उन्होंने कुछ बोला हो कि वो नॉर्मली बोलते रहे, नॉर्मली नहीं बोलते रहे सचिन तेंदुलकर। वो 150 की इनिंग पे बाबर आजम की कुछ नहीं बोला, 125 की इनिंग पे कुछ नहीं बोला, सही। तो अभी 40 रन की इनिंग पे क्यों बोले, क्योंकि जाहिर सी बात है अगले को भी जो देखने वाला है उनको पता है कैसी इनिंग चल रही क्या है। ये ना आपको आगे से आगे हल्की हल्की स्पिन ट्रैक से अब आपको 54 दिन का गैप है, सही है, तो उनमें भी तैयारी रखनी है अपनी आगे। अभी तो टफ सीरीज आएंगी, ट्रायल सीरीज भी जो है वो श्रीलंका इंग्लैंड की, वो भी एक अच्छा मोमेंटम देगी आपको, आप उसको जीतो। श्रीलंका से उससे पहले आप मैं कल अक्टूबर में श्रीलंका से सीरीज़ है पहले, फिर नवंबर में ट्राई नेशन सीरीज़ है, तो मतलब ओडीआई है, अभी खेलो आप आराम से, सही। आप अपने बेस्ट 11 निकालो, क्योंकि आप लोग बड़ी जगह बनते हैं यार। फ़खर जमान टीम में जो है वो खेलने के अहल है, अच्छा, तो रिप्लेस किससे करें आप बताओ, रिप्लेस किससे करें, है ना। तो फ़खर जमान अलग, अब ये नहीं बोला मैं फ़खर जमान का प्लेयर, लेकिन रिप्लेस अगर होगी तो अभी इस मौके पे देखा जाए तो शायद ज़्यादा फरहान ही हो सकते हैं जिससे रिप्लेस हो। मां सदाकत तो अभी आए ही है ना, तो अभी ऐसे कोई रिप्लेस बन रही नहीं है फ़खर जमान की, और इंजरी की वजह से भी महदूद ओवर वाला 20 ओवर वाला तो वो खेल ले फ़खर जमान, लेकिन जो वो वाला है ना इंटरनेशनल ओडीआईस, उस पर नहीं खेल रहे ऐसे यार। 50 ओवर के लिहाज से उतनी फिटनेस शायद पता नहीं क्या इशू हो रहा है फ़खर जमान की, कि वो नहीं आ रही वो फिटनेस, कि यार एक होता ना वरना नॉर्मली ज़बरदस्त फील्डर है फ़खर जमान और टाइट बैट्समैन है, ओडीआई का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, कि अगर वो खड़ा हुआ है तो आपको पता होगा जो टारगेट आप दे दो आपको पता होगा कि आप जीत जाओगे, ठीक है ना। जो टारगेट आपको मिल जाए, आपको जब तक फ़खर जमान खड़ा है आपको पता आप जीतोगे भाई, ये टारगेट चेस होगा, सही। ऐसी इनकी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग अगर देखी जाए, बनाए तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ज़्यादा थे 200, लेकिन जो बेस्ट इनिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी ना, वो सेंचुरी बड़े मज़ेदार थी। वर्ल्ड कप में आप न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर खेल रहे हो, वर्ल्ड कप जैसे उस पर 402 का आपके सामने टारगेट है, सही है, और आप जो बहुत अच्छी इनिंग खेलो छक्के वक्के लगा के, तो वो मतलब एक टीम इतना टारगेट वाला भी आप अगर किसी टीम से मैच छीन के ले जाओ तो जाहिर सी बात है आसान नहीं था। ये फास्ट बॉलर्स को भी छक्के लगा रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट को भी और इश सोडी को भी,
मतलब बाबर और फ़खर ने उस मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। अब फ़खर जमान तो ज़्यादा तेज़ खेल लेते, लेकिन अगर बाबर वहाँ से आउट हो जाए तो वही बात होती कि टीम गेम है ये। अब बाबर वहाँ से आउट हो जाता, लो ख़त्म हो जाता मैच। ये टीम गेम है, इसको टीम गेम इसीलिए ही कहा गया है कि यार अगर हिटिंग कर रहे दूसरा आउट होके प्रेशर में नहीं आए, टीम को सिंगल डबल करके गेम चलाता है। और फिर बाद में बाबर आजम ने भी अच्छा खेला था, हिटिंग विटिंग कर दी थी, तो एक गेम स्ट्राइक रेट मुसलसल बैलेंस चल रहा था सही। और प्लेयर्स भी वहाँ से भी एक्टिव थे कि भाई जब बारिश हुई तो आपने नोट किया होगा उस मैच में कि मुसलसल मैसेज आ रहे थे कि भाई रन रेट में हम डीएल डकविथ लुइस मेथड से के लिहाज से हम आगे हैं। जब उन्होंने इस चोटी के ओवर में 3 छक्के लगे थे ना, 2 में ख्याल फ़खर जमान ने मारे थे, एक बाबर आजम, तो उस पर भी वहाँ से आके बताया था, बाहर से आके शायद उसामा मीर आए थे ना शायद, तो पानी पिलाने, तो उन्होंने वहाँ के थ्रू मैसेज भी उन्होंने कन्वे किया था कि यार डकविथ लुइस से आप आगे हो तो विकेट नहीं लूज करो, जिसकी वजह से आपका डकविथ लुइस जो है वो ख़राब हो मैथड सही। तो आप अगर बहुत अच्छे उसमें चल रहे हो तो आप चलते। खैर यानी में बात यही कर रहे थे कि फ़खर जमान जब तक खड़े हों तो फ़खर जमान किसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी तक तो कोई ऐसी वो नहीं बनती। अभी तो अगर सीरीज़ भी ज़्यादा आप अच्छी तरह गाजी गौरी को भी अच्छी तरह देखो आप, और अरफात मिनाज को भी अच्छी तरह देखो, अभी शहदाब को भी आप अच्छी तरह देखो कि आप किससे रिप्लेस कर सकते हो। कि बाबर, अब जो बाबर आजम तो होंगे ही, लेकिन किसको रिप्लेस कर सकते हो? क्या रिजवान आ सकते हैं? अब अगर आप मिडिल ऑर्डर में अरफात मिनाज को भी रखो, गाजी गौरी को भी रख लो, और बाबर आजम तो हैं ही, फिर रिजवान भी आ जाएं, सलमान अली आगा भी आ जाए, तो कौन, फ़खर जमान भी आप बोल रहे हो आ जाए, तो कौन किसकी जगह खेले, है ना? तो कौन किसकी जगह खेले, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपको मुसलसल अपना बेस्ट जो है वो मिडिल ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगी कहानी। लेकिन अभी जितने हैं उनको भी सही यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब आप इंडिया को देखें, इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा वो किया यार, T20 टीम अभी आयरलैंड भेजी है। अब अगर उन्होंने आयरलैंड वैसे ही भेजी हो कि भाई अगर रेस्ट करवाया सूर्य कुमार यादव वगैरह तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे कैप्टन को जो कोई T20 सीरीज ही नहीं हारा है, 8-9 में खैर कंसेक्यूटिव सीरीज जीत चुका सूर्य कुमार यादव, वर्ल्ड कप जीत गया, एशिया कप जीत गया, आप ऐसे कैप्टन को रिप्लेस कर शेरियास अय्यर से, ये तो ज्यादती है ना उसके साथ। पता नहीं इससे रिलेटेड, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने भी बड़ापन का जाहिर किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि तनकीद नहीं की, उन्होंने यही बोला कि यार मुसलसल जो है वो मुंबई इंडियंस से ही कैप्टन आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि पहले रोहित शर्मा, फिर हार्दिक पांड्या भी आए कैप्टन, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, तो मतलब वो हर कोई इस चीज़ से खुश हैं कि यार मुंबई इंडियंस से ऐसे कैप्टन आ रहे हैं। तो मतलब हर जगह होता है ना कि यार हमारे उसके, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में हमारी वाली बात है कि यार आप ऐसे को आप टीम से ही हटा दिया, आपने स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। तो अगर रेस्ट दिया हो तो ठीक है, क्या रेस्ट दिया, आयरलैंड की सीरीज़ है, कोई इशू नहीं है। आप जो अगली से आप हमारे प्लान का हिस्सा हो, आप अगली सीरीज़ में टीम में ही होंगे, स्क्वाड में होंगे। आप प्लेइंग 11 का तो कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन स्क्वाड में होंगे आप, ताकि स्ट्रॉन्ग रहे आपका प्लेयर। अब अगर आप उसको डायरेक्ट को रिमूव कर दो तो ये गलत हो जाता है, ठीक है ना? तो आगे टूर है पाकिस्तान का, चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिए।